पर मैं एक फॉर्म बनाता हूँ HTML5, ठीक है, इसको सेव कर दे htdocs में। या सिर्फ नाम इसको गेट डॉट PHP फॉर्म डॉट PHP, ठीक है। PHP फॉर्म डॉट PHP के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाते हैं, एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं। फॉर्म को मैं क्लोज कर देता हूँ। पैराग्राफ, input type is equal to text, email, password, input type is equal to submit, ठीक है। इसको ब्राउज़र में रन करें localhost/php form.php, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह एक फील्ड्स आ जाएंगे। इसको हम नाम भी असाइन करते हैं, लेट्स से नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। नेम, ईमेल, पासवर्ड, इस तरह हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगा। अब इसको हमने जब वैलिडेट करना हो तो वो तो हमें ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि हम इसको किस तरह वैलिडेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम इसकी जो डेटा है वो गेट करेंगे। अभी देखें, लेट्स से मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक्शन, ठीक है। एक्शन जब मैं यूज़ करूँगा तो एक्शन का मतलब क्या है कि जो डेटा आप यहाँ पे यूज़र से ले रहे हैं, यूज़र से आप जो डेटा फॉर्म के ज़रिए ले रहे हैं, उसको अगर हमने अपने वेब पेज पर इंसर्ट करना हो, गेट करना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं, PHP के नाम से हो या HTML के नाम से। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ new.html, ठीक है। new.html, सॉरी यार, इसको हम करते हैं get.php, ठीक है, get.php। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे एक्शन में get.php, हमने यहाँ पर इसको गेट कर दिया है। इस जगह पे आके मैं यूज़ करूँगा PHP टैग्स में हम यूज़ करेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो मेथड में अगर मैं लिखूँगा लेट्स से गेट एंड $_गेट, ठीक है। गेट किसके ज़रिए करेंगे? जिस तरह हमने डिस्कस किया था फॉर्म वैलिडेशन में कि नाम के ज़रिए हम फील्ड को गेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, यूज़र, राइट, कॉपी, नेम, ईमेल एंड नेम, पासवर्ड, ठीक है। इसको अब यहाँ पर PHP टैग्स जब हमने यहाँ पे लिए हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे यूज़र, दूसरा क्या था, एंड लास्ट वन हमारे पास है पासवर्ड। तो ये हमारे पास प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको इको नहीं किया है, सही है। सबमिट, तो डेटा हमारे पास यहाँ पर नहीं आएगा, पेज पर चला जाएगा। देखिए get.php पर ये चला गया लेकिन डेटा हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ। तो उस केस में यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इको
इको एंड इसको भी। अब आते हैं पेज को रिफ्रेश करें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ali@gmail.com एंड पासवर्ड कर दे ali12345। सही है, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ali@gmail.com एंड ali123 मेरे पास यहाँ पर आ गया। इसको हम देखिए नेम यहाँ पे लिखता हूँ .me कॉन्केटिनेशन पेस्ट एंड यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर दे। नेम फर्स्ट सेकंड हमारे पास है, ईमेल थर्ड वन पासवर्ड, राइट। अब इसको रिफ्रेश करें यहाँ पर तो ये नेम ईमेल पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा एंड यहाँ पर इसको कर दें .br। इससे क्या होगा, इससे लाइन जो है हमारा ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। नेम अली, ईमेल ali@gmail.com एंड पासवर्ड हमारे पास ali123 आ जाएगा। अगर हमने इसको डेटाबेस में सबमिट करवाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पोस्ट, राइट। गेट की समझ आ गई। देखो जब मैं यहाँ पे डेटा सबमिट करता हूँ ना तो get.php जो हमने फाइल बनाया हुआ है ये वहाँ पे जाके हमारी जो वैल्यूज़ हैं इसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक, सही है। अगर हमने इसी पेज में यासीन, अगर हमने इसी पेज में वैल्यूज़ को यस, अगर हमने इसी पेज में डेटा को सबमिट करवाना हो, फिर मतलब मैं ये फाइल नहीं बनाता ये वाला get.php, फिर क्या होगा यासीन, जब हम कहना दा जकम डेटा था कहना दा डेटा जदी फाइल की इंसर्ट कूल ना गौड़ा, इसमें हम PHP फोल्ड लिखेंगे। तस ने प्रोजेक्ट कर दिया अब फिर शो रेसिन क्यों शो अब आंसर सही है। द कोड पर कॉपी की कॉपी, इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें, ठीक है, और इसको आप यहाँ से हटा दें या एक्शन डिलीट कर दे, मतलब रिमूव कर दे, और या ये डेटा जो हमने दिया था वो अब यहाँ पे एरर क्यों आ गया, अनडिफाइंड एरर की यूजर ईमेल पासवर्ड, अनडिफाइंड एरर क्यों, यहाँ पे आपने वो लिखा सर और फॉलो करेक्ट गेट पे फॉलो करेक्ट सबमिट किया तो इसलिए php.php मैंने लिखी है और क्या ना होता पूछना को माजिद नंबर को चलो मैं को मजा तो लगा नहीं सर इसका पोस्ट बनी क्या है सोशल मार्क कर दिया, एसेट फंक्शन हमारा यूज करें एसेट। उस दिन मैंने कहा था ना जब हम फॉर्म को वैलिडेट कर रहे थे, हाँ फॉर्म को, तो मैंने यहाँ पर इस तरह इसको प्रिंट करवाया था, इसी तरह मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था, तो ये एरर हमने फेस किया था उस लेक्चर में, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर हमने इनको सेट करना हो, अभी हमारे वेरिएबल्स सेट नहीं है, ठीक है, वेरिएबल्स हमारे सेट नहीं है, इसको अगर हमने सेट करना हो तो वी हैव टू यूज एसेट फंक्शन, इफ एसेट फंक्शन नेम सबमिट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, इफ एसेट $_post।
अच्छा गेट यूज़ किया है वहाँ पे, तो गेट यहाँ पर करेंगे, गेट एंड सबमिट, रिफ्रेश, तो एरर हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम ईमेल कर दें पासवर्ड, सबमिट, तो डेटा हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। वेरिएबल्स हमारे पास सेट नहीं थे। इफ एसेट फंक्शन क्या करता है, इफ एसेट फंक्शन वेरिएबल्स को सेट करता है। अच्छा, इसमें एक बात और भी देख लें यहाँ पर, अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखिए, यूज़र वकार, ईमेल waqar@gmail.com, पासवर्ड ये मेरे पास, URL में जो हमने डेटा पुट किया है वो शो हो रहा है यहाँ पर। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, रिफ्रेश करें, सपोज फुरकान सबमिट करता हूँ, डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं पोस्ट यूज़ करूँगा तो डेटा डेटाबेस में सबमिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शो भी नहीं होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से गेट गेट को हटा दे, और पोस्ट हमारे पास क्या है, ये $_पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स, इसको पेस्ट करता हूँ, अंडरस्कोर लगा दे यहाँ पर भी, राइट। और मेथड में हम क्या लिखेंगे, पोस्ट, रिफ्रेश, यहाँ पर आके इसको अब सबमिट करें, लेट से hamza@gmail.com 1345 सबमिट करता हूँ, तो डेटा हमारे पास प्रिंट हो गए हैं, लेकिन शो नहीं हो रहा है। तो जब हम डेटाबेस में काम करेंगे, फिर उसके साथ हम एक डेटाबेस क्रिएट करके वहाँ पर डेटा को सबमिट करवा देंगे। बोले क्या हुआ, क्लियर? जहाँ पे समझ नहीं आई हो पूछ ले, क्लियर शो। PHP फॉर्म है।